आज के लेक्चर में हम समझेंगे एआई एजेंट किसे कहते हैं, एक एआई एजेंट कैसे वर्क करता है। अगर आप बिगिनर हो, एआई ऑटोमेशन करना चाहते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, इस फील्ड में आना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा कि एक एआई एजेंट किसे कहते हैं, कैसे वर्क करता है, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको आज बहुत सिंपल वे में, सिंपल एग्जांपल्स के साथ एआई एजेंट को अंडरस्टैंड करवाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब कभी भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं किसी ऐसे काम के लिए, वो काम जो हमारे लिए मुश्किल होता है, जो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, जहां हमें चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही होती, तो वहां जाके हम एक एजेंट पकड़ते हैं। अब एजेंट क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमने अपना प्रोसेस करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इस काम के लिए हम एक एजेंट को पकड़ते हैं अपना प्रोसेस करवाने के लिए, ताकि वो काम हमारा हो जाए। तो अभी जो एजेंट होता है उसका वो काम होता है कि वो प्रोसेस को फॉलो करता है, सारे का सारा प्रोसेस एजेंट ने करना होता है, लेकिन उसको हमने इंफॉर्मेशन देना होता है, अपनी अपनी कमांड्स देना होती हैं। फॉर एग्जांपल, अपना डाटा देना होता है। ये सब लेने के बाद वो प्रोसेस शुरू कर देता है। अब हमारा यहाँ तक काम खत्म हो जाता है, आगे का काम एजेंट का होता है। वो प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है कि आपका वीज़ा लग गया है, अब आप इस दिन जाने वाले हैं। उस ऑफिस में जाकर हमारा काम एजेंट कर रहा है। इसी तरह एआई की दुनिया में हमारा वर्क एआई एजेंट करता है। एआई एजेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एन एआई एजेंट इज एन इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर असिस्टेंट दैट कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, सोच सकता है, यहाँ तक कि वो डिसीजन भी ले सकता है, और सबसे बढ़कर ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उस काम को, उस टास्क को कर भी देता है, कर भी सकता है, अनलाइक अ नॉर्मल चैटबॉट। अब आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी को आप यूज करते हो, अब वहां मुख्तलिफ क्वेश्चन देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, अब आप चैट जीपीटी को यूज करते हो अपने कंटेंट के लिए, स्क्रिप्ट बनवाने के लिए, मुख्तलिफ आइडियाज जनरेट करवाने के लिए। लेकिन अभी एक चैटबॉट और एक एआई एजेंट में यही डिफरेंस है कि एक एआई एजेंट उसे प्रैक्टिकली वो काम करता है, वो काम करता है, लेकिन चैटबॉट जो चैट जीपीटी होगा या जो भी, वो आपको क्वेश्चंस के आंसर देता है, लेकिन वो काम, वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चैट जीपीटी से कहें कि राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू माय मैनेजर, तो वो लिख देगा, लेकिन आपके मैनेजर को वो सेंड नहीं करेगा। लेकिन जो एक एआई एजेंट होता है, वो आपके काम को अंडरस्टैंड करता है, जो आपने रिक्वेस्ट की होती है, जो आपने कमांड दी होती है, जो आप काम करवाना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने उसे कहा कि ईमेल मैंने लिख के देनी है अपने मैनेजर के लिए, एक एआई एजेंट ने वो ईमेल लिखी। लिखने के बाद अब उसका जो एक्स्ट्रा स्टेप है, जो वो ये कि वो उसे ऑटोमेटिकली सेंड भी कर सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक एआई एजेंट और चैटबॉट में क्या डिफरेंस होता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है कि जो चैटबॉट होता है वो हमारे काम को, वो हमारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, हेल्प जरूर करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि स्क्रिप्ट आप लिखवा सकते हैं, लेकिन आप अपने कंटेंट को अपने यूट्यूब पर अपलोड करना हो, कंटेंट को इंस्टाग्राम पर अपलोड करना हो, या कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो, तो वो आपका चैट जीपीटी नहीं करेगा, वो आपका एआई एजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं स्कूल एआई एजेंट के बारे में। तो अभी जैसे ये सबसे पहले एग्जांपल है कि एवरीडे स्कूल्स रिसीव द सेम क्वेश्चन फ्रॉम पेरेंट्स। एडमिशन फीस क्या है, स्कूल टाइमिंग क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल्स के पास आए, एक एक करके हर एक को आंसर करना उसके लिए काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए इजी नहीं होता। तो अब इस दौरान इस काम को इजी बनाने के लिए एक एआई एजेंट वर्क करेगा। अब इसका फायदा क्या होगा एआई एजेंट के बारे में? ये जब भी कोई पेरेंट क्वेश्चंस करेगा कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, स्कूल फी कितनी है, वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कर देगा। अब जो पर्सन वहां बैठा होगा, मे बी वो कोई काम कर रहा हो, तो उसे देर हो सकती है, वो इतना इंस्टेंटली आंसर नहीं कर पाएगा। अब एआई एजेंट का ये भी फायदा है कि वो 24 आवर्स एक्टिव होता है, वो आपका वर्क करता है, वो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन आपने जो ऑफिस में पर्सन बिठाया है, जो हायर किया है,
वो सिर्फ 7-8 घंटे अपनी ड्यूटी देगा और अपने घर को चला जाएगा। उसके बाद ना तो किसी को मैसेजेस का जवाब मिलने वाला है और ना ही कोई रिस्पॉन्स देने वाला है। तो इस दौरान आपका एआई एजेंट 24 आवर्स वर्क करता है, आपके स्टाफ का टाइम सेव करता है। अब जब किसी पेरेंट ने स्कूल को मैसेज किया कि क्या मेरा बच्चा आज स्कूल आया है या नहीं, उसकी अटेंडेंस प्रेजेंट है या नहीं, तो इस दौरान एक पर्सन के लिए इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देना इजी नहीं है। तो इस दौरान पेरेंट इस चीज को देखकर काफी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि जब आप एक एआई एजेंट किसी स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है और उनके माइंड में ये चीज बैठती है कि अगर मैं स्कूल में मैसेज करूंगा तो मुझे फौरन से रिस्पॉन्स मिलने वाला है, और इस दौरान वो पेरेंट आपके स्कूल से कनेक्ट हो जाता है। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं हॉस्पिटल एआई एजेंट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं होता कि आज डॉक्टर आया भी है या नहीं आया है, अपॉइंटमेंट बुकिंग करवाना होती है, काफी टाइम लगता है जिसके बारे में अगर हमें वहां जाना पड़ता है, क्लिनिक टाइमिंग्स क्या है हमें पता नहीं होता, मेडिकल डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अब इन सब के आंसर देने के लिए हम एक एआई एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है, जो आपके सारे प्रैक्टिकली करता है, आपको इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देता बल्कि आपका सारा सारा काम कर देता है। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो तो वो भी कर सकता है, जिससे आपको ये फायदा होता है कि आपको फास्टर सर्विसेज मिलती है, आपका टाइम बचता है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है और आपके पेशेंट के लिए भी डिफिकल्टीज नहीं होती। थर्ड एग्जांपल ये है कस्टमर सपोर्ट एजेंट। अब यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट समझे, एक जो बिजनेसमैन होता है उसको एक डे में 100 ऑफ ईमेल्स आ रही होती हैं। तो अगर वो बारी बारी 100 ऑफ ईमेल्स को रिप्लाई करने बैठ जाए तो उसका तो सारा का सारा दिन चला जाएगा, उसके पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा काम होते हैं। अगर एक बिजनेसमैन एआई एजेंट को यूज करता है तो ये सारे के सारे काम एआई एजेंट करने वाला है। ना सिर्फ ये काम करेगा बल्कि वो जो 100 उसे ईमेल्स आ रही हैं उनका इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करेगा, विद इन मिनट सेकंड्स में वो ये सारा का सारा काम कर देगा जो उसे शायद पूरा दिन लगने वाला था। इस वजह से वो अपने कारोबार को भी इंक्रीज कर सकता है, अपने टाइम को सेव करके वो कहीं और सर्व कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, जहां उसका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल थी एआई एजेंट की। तो आपको मैंने सिंपल वे में ये सब सारी की सारी एग्जांपल समझा दी हैं, अंडरस्टैंड करवा दी हैं। अब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, अब आपके एक एआई एजेंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।